आवाज जनता की। इसी में कल हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि झोपड़पट्टी के पास कुछ लोग वापस से नशे का सुई जमा करके और स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को और कोचिंग वाले बच्चों को इसकी बिक्री कर रहे हैं। उसी में सूचना एकत्रित करके और टीम के द्वारा छापामारी की गई, जिसमें 3 लोगों को राहुल कुमार, जिनका उम्र 20 साल है, ये झोपड़पट्टी कंकड़बाग के रहने वाले हैं। राजा पासवान, उम्र 22 वर्ष। अनिल कुमार, उम्र 24 वर्ष, जो कि बहादुरपुर गुमटी के रहने वाले हैं। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से पुलिस को ब्राउन शुगर 48.5 ग्राम, बुप्रोनॉर्फिन की नशीली सुई 834 पीस, एविल 126 पीस, नकद राशि 14,200, 25 लीटर शराब और एक मोबाइल इन लोगों के पास से जब्त की गई है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब नशे की सुई लेने का भी जगह प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, जो कि बड़ा ही गंभीर विषय है। और आप लोग के थ्रू हम परिजनों से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों पे ध्यान रखें। मत लीजिए वो 824 हम लोग ऐसे नशे का ही सामान है। हाँ, नशे का ही सामान है। शराब भी है 25 लीटर। क्लोज बनाएंगे कि समझ में नहीं आएगा। ये बहुत बर्बाद कर रखा है लोगों को। युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने वाला ड्रग्स तस्कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी पुष्टि डीएसपी सदर अभिनव कुमार ने कर दिया है, क्योंकि लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही थी और पूर्व में भी ऐसे ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। और देर शाम सूचना मिली कि कई ड्रग्स तस्कर के सामान जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। उसे लेकर पुलिस ने छापेमारी किया और उसके बाद उसके पास से भारी मात्रा में इंजेक्शन और कई नशे के सामान को बरामद कर लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं डीएसपी सदर अभिनव कुमार, जरा सुनिए। देखिए, अवैध नशे के खिलाफ पटना पुलिस की जो मुहिम है वो आप देख रहे हो पिछले 3-4 महीने से लगातार जारी है। एसएसपी सर के आदेश से एक स्पेशल टीम बनाई गई है और ये टीम लगातार अवैध नशे के कारोबारी और बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लगातार करते आ रही है। इसी में कल हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि झोपड़पट्टी के पास कुछ लोग वापस से नशे का सुई जमा करके और स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को और कोचिंग वाले बच्चों को इसकी बिक्री कर रहे हैं। उसी में सूचना एकत्रित करके और टीम के द्वारा छापामारी की गई, जिसमें 3 लोगों को राहुल कुमार, जिनका उम्र 20 साल है, ये झोपड़पट्टी कंकड़बाग के रहने वाले हैं। राजा पासवान, उम्र 22 वर्ष। अनिल कुमार, उम्र 24 वर्ष, जो कि बहादुरपुर गुमटी के रहने वाले हैं। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से पुलिस को ब्राउन शुगर 48.5 ग्राम, बुप्रोनॉर्फिन की नशीली सुई 834 पीस, एविल 126 पीस, नकद राशि 14,200, 25 लीटर शराब और एक मोबाइल इन लोगों के पास से जब्त की गई है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोग के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है कहाँ से ये, किसके थ्रू ये सोर्स करते थे, किस तरीके से ये सेल कर रहे थे, उस पर भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। कब से बेचने? इसमें जो मेन है ये राहुल कुमार है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये पिछले 3-4 महीने से मेन रूप से बेच रहे थे। और इसी में इन लोग के द्वारा एक नया चीज भी बताया गया है कि अपने झोपड़ी में ही ये अब नशे की सुई लेने का भी जगह प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, जो कि बड़ा ही गंभीर विषय है। और आप लोग के थ्रू हम परिजनों से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों पे ध्यान रखें, उनको समझाएं कि नशे की लत का क्या दुष्परिणाम है। मानसिक और शारीरिक दोनों लॉस बहुत ज़्यादा है उससे। बच्चों को समझाना है ताकि डिमांड भी क्रिएट ना हो। सप्लाई के विरुद्ध पटना पुलिस लगातार काम करते आ रही है। आगे भी आप और इससे भी बड़ी उपलब्धियां देखोगे। बाजार में कोई आपराधिक इतिहास है क्या? इन तीनों का तो आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, बट ये तीनों जिनके साथ मिलकर के काम कर रहे थे, जैसे कुछ समय पहले हम लोग ब्रजेश को गिरफ्तार करके 16,000 से अधिक सुई के साथ और 76,000 नशे की टैबलेट्स के साथ भेजे थे। ये लोग उनसे भी सप्लाई लेते थे। वर्तमान में ये लोग अलग अलग लोगों से सप्लाई ले रहे हैं। हम लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में ये आ कहाँ से रहा है। बहुत जल्दी हम वहां तक उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ये लोग पार्टनर्स, इनका कहना है, इनके द्वारा और भी नाम दिया गया है कि वहां पे और भी कुछ नाम ये प्रोवाइड किए हैं जो लोग इंडिविजुअली सेल करते हैं। इनका एमओ यही है, मलाई पकड़ी 90 फीट रोड से लेकर के झोपड़पट्टी तक घूम घूम करके बेचना। ये बल्क में सप्लाई भी करते हैं, अगर कोई और बेचना चाहे उसको भी अलग अलग जगह पे ये लोग सप्लाई करने का भी बात स्वीकार किए हैं। कितने का बेचते हैं?
इनका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अगर आप एमआरपी देखो इस पे तो ये 30 से 40 रुपए की आती है। इसको ये लोग 70 से 80 रुपए में इंडिविजुअल शीशियां बेचा करते हैं। नशा लेने के लिए सर, जगह जो देते थे, मादक उसका पदार्थ पैसा सारा पैसा भी लेते थे, किस तरह के? हाँ, उसी का इनके पास से 14,200 रुपए जो है वो भी इनका इसी के पास से मिला। इसमें राहुल कुमार के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि ये रोजाना 300 से 500 पीस नशे की सुई जो है बेचा करते थे और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो चाहे उनको वो अपनी झोपड़ी में ही बैठ करके सुई लेने भी किस देते तरह हैं। के इंतजाम होते थे झोपड़ियों में नशा लेने? अभी तो जैसा हमारा जांच है उसमें सिर्फ नशे के सुई लेने का है और कुछ के पास से हम लोग को ब्राउन शुगर भी बरामद हुआ है। क्या आगे- लगता है कि नशे के सौदागर जो है वो स्कूल और छात्र जो है वो टारगेट पे है? बिल्कुल, इनका ये कोशिश है कि यंग जो बच्चे हैं वो ले आदत लगे और ये उनको बेचे और हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व है सबके सब गिरफ्तार हो और जेल जाएं। कहाँ से लाते थे? वो अभी जांच का विषय है। हम लोग के पास वो संपर्क में है क्या सर? सॉरी कोई मेडिकल स्टोर वाला संपर्क में है क्या जो नशे की सुविधा देते हैं? मेडिकल सुई के थ्रू नहीं, मुख्यतः ये लोग कुरियर के थ्रू बाहर से मंगवाते हैं पार्सल। उसका भी चेन हम लोग को पता चला है। ये कुरियर से ला करके अलग अलग जगह पे इनका पार्सल्स आता है, वहाँ ये एकत्रित करते हैं, घर पे या गोदाम में ये एकत्रित करके रखते हैं। पीछे हम लोग कुछ गोदाम का भी भंडाफोड़ किए थे। उन गोदाम से ये इंडिविजुअल लोगों को मुख्यतः जो है वो सदर क्षेत्र में झोपड़पट्टी वहाँ पे ये कुछ इनके सेलर्स हैं उनको जाकर के देते हैं और उनके द्वारा ये बेचा जाता है। कुरियर वालों को अदर नशा स्टेट का भी क्या? इन्वॉल्वमेंट होगा सर? बिल्कुल अदर स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट आया है और उनकी भी गिरफ्तारी और उन पे भी कानूनी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कुरियर वाले की भी संलिप्तता क्या है? कुरियर की संलिप्तता ये है कि बिना ये दवा है और दवा जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आ सकता है, तो वो एसओपी का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उन पे भी कानूनी कार्रवाई होगी, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। किन किन राज्यों से डिलीवरी का टारगेट है? अभी तो जो मैन्युफैक्चरिंग है इस पे ये हिमाचल या गुजरात से बन के आ रहा है। हम लोग इसका पूरा चेन खंगाल रहे हैं, किस तरीके से कंपनी से निकलने के बाद यहाँ तक कैसे पहुंच रहा है, कौन है जो एस्टेब्लिश्ड एसओपी है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। ये दवा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड दुकान पे शेड्यूल एच दवा है। आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मॉर्फिन डेरिवेटिव जैसे कि बुप्रेनॉर्फिन के 2-3 डेरिवेटिव्स है आप नहीं ले सकते हो। ये बहुत ज्यादा जो पेन है जैसे कैंसर के इलाज में उसमें देने के लिए है, जिसका ये लोग दुरुपयोग नशे के लिए कर रहे हैं, वो इस तरीके से नहीं बेचा जा सकता है। पब्लिक को क्या मैसेज? को यही मैसेज देंगे कि इस दवा का दुरुपयोग, इसका आदत बहुत इजीली है, मॉर्फिन डेरिवेटिव है, इसका आदत बहुत आसानी से लग जाता है और छुड़ाना मुश्किल है। एक बार आदत लग जाने के बाद स्पेशली यंग बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है और बहुत अधिक दुष्परिणाम है, इसके कैंसर होने के भी इससे खतरा है। सो पब्लिक से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, स्पेशली पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों को समझाएं, बच्चों पे ध्यान रखें और अगर उनमें कुछ भी ऐसा साइन उनके पास है कि बच्चों को नशे की लत लग गई है तो नशा मुक्ति केंद्र लेकर के जाएं और कोई भी सूचना हो पुलिस को आकर के सूचित करें, हमें सूचना दे कहाँ पे ये बिक रहा है, किसके द्वारा बेचा जा रहा है। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, सीधे तौर पर अभिनव कुमार ने यह कहा है कि ये आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 3 लोग शामिल थे और इसके पास से 1800 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। कई ऐसे ड्रग्स के जो पुड़िया हैं वो बरामद किए गए हैं और जो सबसे बड़ा खुलासा किया है कि ये खुद प्रत्येक दिन 500 से अधिक जो है वो इंजेक्शन बेचा करते थे और उसके बाद ये सब जो डिलीवरी होती थी ये आंध्र प्रदेश और गुजरात से आ रही थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर पुलिस अब इस पर कार्रवाई करने में जुट गई है। न्यूज़ PR संजय कुमार, पटना।